इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। इससे पहली वीडियो में हमने मतलब इसकी पिछली वीडियो में हमने बताया, दो वीडियो हमने बनाई है। वो है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, एक तो उसकी अपनी जो रियल टाइप है, और एक और वीडियो मैंने अपलोड करी है जो है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, तो दोनों वीडियो से पिछले वाली देखना लाजमी मत भूलिएगा, सही है। उसको लाजमी देखिएगा, जब जाके ये आपको समझ में आएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन खाने से जो हम उसको तकसीम करते हैं कि भैया टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होती हैं किसके बेस पे, न्यूट्रिशन के बेस पे। तो देखो, दो टाइप्स को डिवाइड कर दिया हमने। एक होता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दूसरा होता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ज़ाहिर सी बात है गज़ा खाने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब वो होता है जो कि अपना जो फूड होता है, अपना जो खाना होता है, बैक्टीरिया खुद से जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकें, खुद से बना नहीं सकें। और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होता है जिनको खाना ऑटोमेटिकली मिल रहा हो। ठीक है ना, वो खुद से अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हों। अभी इसकी जो हम आगे पढ़ेंगे तो मुकम्मल तौर पे एग्जांपल वगैरह मैं आपको दूंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप देखें इसको। इसकी टाइप्स ये तीन होती हैं: सेप्रोट्रॉपिक, सिम्बियोटिक और पैरासाइट। ठीक है, और ऑटोट्रॉफिक की दो टाइप होती हैं, सिर्फ फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। अब इसको लिखना कैसे है और समझना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अच्छा, पहली चीज़ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो अब देखो यहाँ पर आपने लिखना ये कि बैक्टीरिया विच डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब अपना खाना खुद से नहीं बना सके, खुद से प्रिपेयर नहीं कर सके, उसको हम कहेंगे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और इसी के अंदर जो है आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आप आते हैं, यानी कि तमाम लिविंग तमाम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, इंसान वगैरह, सब इसके अंदर आते हैं, हेटरोट्रॉफिक के अंदर आते हैं। क्योंकि हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। हमें मतलब अगर हम जाके धूप में खड़े हो जाएं तो क्या हमारा पेट भर जाएगा? नहीं ना, हमें तो भाई स्ट्रगल करनी पड़ेगी, चिकन विकन खाना पड़ेगा, गोश्त वगैरह खाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें खाएं, सब्ज़ी भी खा सकते हैं। तो सब्ज़ी वगैरह खाएं हम लोग, और जब जाके हमारा पेट भरेगा। तो हम तो फिर ऑटोट्रॉफ नहीं है ना। ऑटोट्रॉफ तो वो होते हैं जिनको सनलाइट के ज़रिए, कुछ केमिकल्स के ज़रिए खाना मिल रहा हो, जैसे कि प्लांट्स वगैरह। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर इसकी समझाई। अब इसकी इसकी भी जो है वो तीन टाइप मैंने बताई थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपकी पहली टाइप आ गई, किसकी? हेटरोट्रॉफिक की, यानी कि सेप्रोट्रॉपिक। तो सेप्रोट्रॉपिक क्या चीज़ है, आपको लिखना कैसे है वो भी देख लो। बैक्टीरिया विच टेक देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड जो है वो हासिल करें। तो अब डेड ऑर्गेनिज्म क्या है, यानी कि कोई भी जो है वो मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई किसी की इंसान की डेथ होती है, ठीक है, उसको हम दफना देते हैं। तो हम जब दफना देते हैं तो वो एक तो डेथ ऑर्गेनिज्म हो गया। तो उसमें जो नाइट्रोजन वगैरह, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, वो कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया वगैरह वो उससे ग़ज़ा ले लेते हैं एक तरह से। ठीक है ना, ये पूरा प्रोसेस जो है वो नाइट्रोजन साइकिल में मैंने आपको समझाया हुआ है कि किस तरह से जो है वो कुदरत का निज़ाम चल रहा है। तो वो ये डेड ऑर्गेनिजम्स से जो है वो अपना जो है वो फूड तैयार करते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पर जो है मैंने मतलब कुछ उर्दू में लिखा है, अगर मतलब उर्दू समझ में नहीं आया इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो एनिमल या प्लांट डेड हो जाते हैं, फिर ये बैक्टीरिया उनसे मतलब ग़ज़ा हासिल कर लेते हैं। तो मतलब ये मेरी अपनी टेक्निक है याद करने की। ठीक है ना, तो अब ज़ाहिर सी बात है एनिमल्स नहीं, प्लांट भी अगर डेथ हो जाते हैं, प्लांट की डेथ हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है प्लांट भी मरते हैं, एनिमल्स भी मरते हैं। दोनों जो होती हैं कैटेगरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती हैं। तो प्लांट जब भी मरते हैं तो वो ये बैक्टीरिया उससे अपनी ग़ज़ा हासिल कर लेते हैं, जिनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। दूसरी जो है वो टाइप आपको लिखनी है, वो आपके सामने मौजूद है, वो पैरासाइटिक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया विच टेक देयर फूड टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय किलिंग एंड हार्मिंग दैम, यानी कि वो बैक्टीरिया देखो पैरासाइट से निकले कि भाई ये शैतान है, ये है क्रिमिनल है, ये एक दूसरे को मारता है अपनी ग़िज़ा लेने के लिए। तो इसको आप समझ लो ये चोर है एक तरह से, और ये जो है वो एक दूसरे का कत्ल करेगा, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो कोई भी हो। ये मतलब दूसरे लोगों को खाएगा, मारेगा और अपनी ग़ज़ा हासिल करेगा। अब एक तरह से मैं आपको एग्जांपल दूँ समझाने के लिए सिर्फ, कि मच्छर की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बड़ी अच्छी जहन में आ रही है। कोई भी मॉस्किटो होता है, ठीक है, तो मॉस्किटो जब आपको काटता है तो वो जो मतलब ब्लड सक करता है आपकी बॉडी के अंदर से, तो वो एक तरह से आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आपको मतलब तकलीफ़ हो रही है, ज़ाहिर सी बात है कोई पिन चुभा रहा है तो तकलीफ़ तो होगी ना। आप मतलब उछलेंगे कूदेंगे, तो उछलेंगे कूदेंगे नहीं आप, तो आप मतलब कैसे महसूस होगा आपको? तो वो जब अपना ब्लड सक करता है, यानी कि इसका मतलब वो पैरासाइटिक है, वो अपने आप के होस्ट से
अपना ग़ज़ा हासिल कर रहा है, अपनी जो है वो खाना बना रहा है, तो वो भी आता है पैरासाइटिक के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से बैक्टीरिया भी जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स वगैरह को डैमेज करते हैं, किल करते हैं और अपनी ग़ज़ा हासिल करते हैं। उसकी जो बेहतरीन एग्जांपल जो पेपर में पूछी जाती हैं वो है ये सल्मोनीला टाइफोसा और नेमोकोकस। अच्छा, अब ये दोनों बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना। और ये बैक्टीरिया मैं आपको बताऊं कि ये जो बैक्टीरिया है ना सल्मोनीला टाइफोसा, टाइफोसा यानी कि ये टाइफाइड को जो है वो क्या करता है, कॉज करता है, ठीक है। किसी को घर में अगर टाइफाइड वगैरह हो जाए तो बेसिकली वो इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये एमसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड जो होता है वो सल्मोनीला नाम के बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, याद कर लो, रट्टा मार लो। दूसरा ये नमोकोकस, ये भी एक बैक्टीरिया और इससे नमूनिया होता है, ठीक है ना। क्या होता है, नमूनिया होता है। बच्चों में बहुत ज़्यादा नमूनिया पाया जाता है ना कोल्ड वगैरह से, तो ये बेसिकली वो चीज़ है, वो नमूनिया होता है। अच्छा अच्छा, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। तो तीसरी जो है वो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। अच्छा, ये क्या होता है, बैक्टीरिया विच टेक देयर फूड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म बट विदाउट हार्मिंग ऑन किलिंग, यानी कि ये बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। ये मतलब सामने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, कोई उनका कत्ल वगैरह नहीं करते और छुपके से मतलब अपनी ग़ज़ा हासिल भी कर लेते हैं और सामने वाले को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते। बेहतरीन एग्जाम्पल जो पूछी जाती है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, ठीक है, ये याद कर लो, रट्टा मार लो। ये जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्लोस्ट्रीडियम। क्या नाम है अजीब सा इसका, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। तो ये आप याद कर लो सिम्बियोटिक के अंदर। अच्छा जी, सेकंड जो उसकी जो मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो ये क्या चीज़ है, देखो, बैक्टीरिया विच प्रिपेयर देयर फूड बाय ओन सेल्फ, यानी कि अपनी ग़ज़ा अपना फूड खुद तैयार करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसकी भी दो टाइप्स मैंने बता दी, एक होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया विच प्रिपेयर फूड फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। वो बैक्टीरिया जो कि सनलाइट से अपनी ग़ज़ा हासिल करें, यानी कि बेहतरीन एग्जाम्पल है प्लांट्स की। तो प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस जब भी करते हैं तो अपनी जो है वो ग़ज़ा अपना फूड तैयार कर रहे होते हैं, किसके ज़रिए से, सनलाइट के ज़रिए से, ठीक है ना। और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर भी दो प्रोसेस हो रहे होते हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो होता है वो दिन में होता है, यानी कि सनलाइट से एटीपी में कन्वर्ट हो रहा होता है सारा कुछ। और रात के अंदर जो होता है वो क्या होता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं और शुगर बना लेते हैं, अपनी ग़ज़ा ये लोग रात को भी बना लेते हैं। यानी कि बेसिकली होता ये सारी चीज़ें दिन में ही है और इसको डार्क और लाइट बस इस तरीके से नाम दे दिया जाता है। ये काफ़ी डिटेल प्रोसेस है, मैंने इसको पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल ये मेरी वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि अपलोडिंग में फिर टाइम लग जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्किप करके बी को पढ़ा लेता हूँ, इसकी मतलब सेकंड टाइप जो है ऑटोट्रॉफिक की। तो आपने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की तो मैंने आपको बता दिया कि प्लांट्स, आप इसको ध्यान में रखें, प्लांट उसकी टाइप है। तो बी जो है आपकी केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया विच प्रिपेयर देयर फूड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल्स। तो वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल्स या फिर केमिकल्स के ज़रिए अपने मतलब मिनरल्स के ज़रिए अपनी फूड हासिल करें, उसको हम कहेंगे केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखो, केमो निकले केमिकल्स से, तो केमिकल्स की सिंथेसिस वगैरह करके और मिनरल्स की ऑक्सीडेशन करके, मिनरल्स वगैरह की जो है वो उनको रिलीज़ वगैरह करके अपनी जो ग़ज़ा बनाते हैं, उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं भैया ये क्या है, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन।